Hello everyone, welcome back to Simran Classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, अभी तक हम लोग जनरल एंट्रीज़ को बनाना सीख रहे थे. आई होप अब आप लोग सारी जनरल एंट्रीज़ को बना लोगे और नहीं आई होगी कोई भी एंट्री, कोई दिक्कत होगी तो यू नो व्हाट टू डू. चलिए, अब हमारी जो एंट्रीज़ थी उसके बेसिस पे ही हमें आज अकाउंट बनाना सीखना है. याद है हमने एक फॉर्मेट देखा था जब हम एंट्रीज़ कर रहे थे उससे पहले, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में. नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का और आइकन बटन ये रहा. जल्दी से जाके उस फॉर्मेट को ज़रूर दिखाइएगा क्योंकि आज उस फॉर्मेट को सीखना है और उसको कैसे यूज़ करना है ये देखना है हमें. और याद रखिएगा, एक बार लेजर आ जाए ना तो सारा काम आसान हो जाता है हमारे 11th में भी 12th में भी. क्योंकि हमें करना क्या, अभी तो हमें अकाउंट्स बनाना ही सीखना है ना. 11th 12th इज़ फॉर अकाउंट्स ओनली. जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉलेज लेवल पे आते हैं. तो अभी हमारे लेजर बनाना आ जाए तब तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए. और हमारा जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ कैश बुक, वो भी इसी लेजर पे बेस है, तो उसका भी साथ साथ हम लोग बेसिक्स कवर कर सकते हैं. तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों यही होता था ना हमारे अकाउंट का फॉर्मेट, एक तरफ डेबिट साइड और एक तरफ क्रेडिट साइड. अब हमने जो 5 अकाउंट होते हैं उसका मेन बैलेंस तो याद कर लिया है. तो अब आते हैं ज़रा अपनी एंट्रीज़ को एक बार और दोबारा देख लेते हैं. तो हमारी एंट्रीज़ का क्या फॉर्मेट होता था. हमारी सपोज रेंट पेड की एंट्री है, ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होती थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होती थी. अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेंट एक एक्सपेंस था तो रेंट हो गया डेबिट और कैश गया तो कैश हो गया क्रेडिट, सपोज 2000 से. ठीक है, अब हम देखते हैं इस एंट्री को इस लेजर में पोस्ट कैसे करना है. इसका मतलब ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है ये हमें किसी न किसी के डेबिट में डालना है और किसी अकाउंट के क्रेडिट में. देखो, रेंट हो रहा है यहाँ पे डेबिट और कैश हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट. इसका मतलब कैश अकाउंट को हमें करना है क्रेडिट और रेंट अकाउंट को करना है डेबिट. दो अकाउंट दिख गए. तो अगर हमारे पास दोनों फॉर्मेट होंगे, दो अकाउंट के फॉर्मेट होंगे तो इजी हो जाएगा इसको बनाना. चलिए एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मेट हो जाएंगे. अब अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो सेम अमाउंट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेट, अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेंट जो अकाउंट था, ऊपर वाला हम रेंट दे देते हैं और नीचे वाले को हम कैश का दे देते हैं. ठीक है, ये ठीक है. अब देखिए ये हो गया मेरे पास कैश का और ये हो गया मेरे पास रेंट का. तो रेंट अकाउंट हो क्या रहा था, रेंट हो रहा है डेबिट. ठीक है, तो रेंट के डेबिट में होना चाहिए 2000 रुपीज़ को, बिल्कुल सही. और कैश के क्रेडिट में होना चाहिए 2000 रुपीज़ को. कैश ये रहा, कैश का क्रेडिट क्या होगा, कैश का क्रेडिट वही होगा जो हर अकाउंट का क्रेडिट होता है. क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब इसके क्रेडिट में कितना होना चाहिए, 2000 रुपीज़. अब हमने अमाउंट जहाँ जाने थे वो तो डाल दिए. अब बात आती है कि हम एक्चुअली पर्टिकुलर्स में लिखें क्या. तो बच्चों ये पर्टिकुलर्स जो होता है ना, ये रीज़न होता है एक तरीके का कि ये अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो क्यों डेबिट हुआ और अगर क्रेडिट हुआ तो क्यों क्रेडिट हुआ. इन द सेम वे अगर ये कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्यों क्रेडिट हो रहा है, हमें इस पर्टिकुलर्स में लिख कर दिखाना होगा. ठीक है, अब देखो, अब मेरे को बताओ कि मेरे कैश कम क्यों हुआ, मतलब ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई मेरे को सैलरी देनी पड़ी. तो इसका रीज़न क्या हो गया, सैलरी. अब उधर जाओ, यहाँ पे रेंट था तो रेंट मैंने डेबिट क्यों करा, ये खर्चा आया कैसे, क्योंकि भाई मैंने इस खर्चे के नाम पे अपना कैश खर्च करा है. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कैश दे दूंगा और कोई खर्चा ही नहीं होगा, बिना बात के कोई पैसे देगा, नहीं देगा. तो पैसे दिए हैं क्योंकि खर्चा हुआ था. तो अब ये रेंट हुआ है क्योंकि मेरे पास से गया कैश. तो रेंट का रीज़न क्या हुआ, रेंट का रीज़न हुआ ये. इसका मतलब टू कैश जो लिखा है ना एज इट इज़ वहाँ लिख दो, टू कैश कितना गया 2000 रुपीज़. अब कैश का रीज़न क्या हुआ, रिवर्स ही तो होगा. इसका रीज़न ये है तो नीचे वाले का ऊपर होगा. ऑपोजिट खेलते हैं ये लोग कि भाई तू मेरा तो मैं तेरा. ठीक है, ओके. तो कैश का रीज़न क्या हुआ, रेंट. अब रेंट कहाँ लिख दूँ, रेंट लिख दूँगी मैं यहाँ पर अब रेंट एक बात कहेगा कि भाई ये तो गलत है, इसको तो तुमने एक प्रीफिक्स दे दिया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया, मेरे को डायरेक्ट रेंट लिख दोगे और यहाँ पे टू कैश लिखा हुआ है. तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे अकाउंट्स बाबा ने क्या कहा कि ठीक है, अगर मैंने इसको एक प्रीफिक्स असाइन कर दिया है, टू करके लिखते हैं इसे, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बाय करके लिख देना. ठीक है, अब छोड़ो ये झंझट, बाय करके. तो इसी तरीके से हमारे जितनी भी क्रेडिट में एंट्रीज आती हैं वो हमेशा बाय प्रीफिक्स के साथ आती हैं और जितनी भी हमारे डेबिट में आती हैं वो तो ऑलरेडी इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वही आ जाता है, दैट इज़ टू.
ठीक है, और ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हमने अपनी एक एंट्री दैट इज़ रेंट टू कैश पोस्ट कर दी है। एंट्रीज जब हम लेजर में अकाउंट्स में डाल देते हैं दैट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है बच्चों, ओके। अब एक काम करते हैं, एक और एंट्री ले लेते हैं, उससे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, एंट्री लेते हैं कैपिटल की। उसमें क्या होता है, कैश आता है, किसके फॉर्म में आता है, कैपिटल के फॉर्म में आता है। ठीक है, कैश टू कैपिटल, यही होती थी एंट्री। सपोज 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ओके। तो कैश हमारा हो गया, सिंस इट इज कमिंग इट विल बी डेबिटेड, एंड कैपिटल इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ लायबिलिटी, इट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज ऑल लायबिलिटी स्टैंड्स क्रेडिट। ओके, चलिए कैपिटल हो गई क्रेडिट। तो एक काम करते हैं, इस रेंट अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। इसको लिख दिया मैंने, अब ये कैपिटल अकाउंट हो गया, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम रहता है। पुरानी वाली एंट्री को बिल्कुल हटा देती हूँ। ठीक है, कैश में कैश ही रहा, ये हटा दिया। अब बताओ मुझे, कैपिटल और कैश, कैश हो रहा है अब डेबिट। ठीक है, तो डेबिट साइड कौन सी है, ये है। बट कैश के डेबिट होने का रीज़न क्या है, टू कैपिटल। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दूंगी मैं टू कैपिटल। कितने से कैश आया, 5 लाख से कैश आया। इन द सेम वे अब मेरा कैपिटल जो है वो हो रहा है क्रेडिट, इसका मतलब कैपिटल तो आएगा यहाँ पे। बट वाई, रीज़न क्या है, पर्टिकुलर तो रीज़न पूछता है। तो रीज़न है हमारा कैश, क्योंकि कैपिटल आया इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैपिटल बढ़ गया क्योंकि उसने कैश दिया। तो अब मेरे को कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय कैश, ये कर दिया मैंने क्रेडिट। बट यहाँ पे मुझे पता है इसके पास तो एक प्रीफिक्स था, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको भी दे देते हैं। ये प्रीफिक्स मतलब वो इंग्लिश वाला मत समझिए इसको, मैंने आपको इजीली याद हो जाए कि इसके साथ बाय लगता है और इसके साथ टू लगता है, इस वजह से बोला है। अदरवाइज प्रीफिक्स तो क्या होता है कि एक वर्ड आगे लग जाता है और एक नया ही वर्ड बन जाता है। तो मैं इसको सिर्फ टू और बाय के उसमें बोल रही हूँ, प्रीफिक्स नहीं बन जाएंगे ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब एक कॉलम देखिए, हमने पिछली बार भी छोड़ दिया था, डेट का था और यहाँ पे भी डेट का। तो जो भी डेट इसके आगे मेंशन होगी ना, वो जस्ट हमें यहाँ लिख देनी है। सपोज इसको लिया हमने 1 अप्रैल 2021 को, तो ये भी 1 अप्रैल 2021 को हुई होगी। सिंपल, यहाँ पे हमें नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने इस अपनी एंट्री को पोस्ट कर लिया है। अब जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो है बैलेंस बीडी किसे कहते हैं, बैलेंस सीडी किसे कहते हैं, एंड व्हाट इज अकाउंट बैलेंसिंग। सो बच्चों, हर साल हमें पता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ अ ईयर। अब जब हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे तो कोई ना कोई बैलेंस तो होगा ना हर अकाउंट के पास। तो वो जो बैलेंस बचता है, जैसे ये अकाउंट है मेरा, कैपिटल अकाउंट था, इसके एंड में कुछ ना कुछ कैपिटल तो रहेगी ना उसकी, ओनर की। तो अब एक बात बताओ, जो भी हमारी वो बैलेंसिंग फिगर हो उसको नाम तो दोगे कुछ, हम सबको ही नाम देते हैं हमारे अकाउंट्स में, यहाँ पे तो नेमिंग का काम ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी लास्ट वाली बैलेंस फिगर होगी उसको कहेंगे बैलेंस सीडी। इसका मतलब ये वो अमाउंट है जो कैरी हो रहा है और कैरी होके आगे जाएगा, इसलिए इसको कैरिड फॉरवर्ड कहते हैं। इन द सेम वे अब मैंने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, अब मैं अगले साल पे तो उसी बैलेंस को, सेम बैलेंस, सपोज मैंने 2020 में बिज़नेस स्टार्ट करा होगा, ठीक है। अब मेरी जो बिज़नेस की क्लोजिंग थी वो थी 31 मार्च 21 को, और इसमें जो कैपिटल था उसका वो था 5 लाख रुपए, सेम ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरी जो नई बुक्स होंगी जो ओपन होंगी वो कब होंगी, अगले ही दिन से तो होती है ना ओपनिंग, 2021, बट 1 अप्रैल। तो क्या मेरा ये बैलेंस बदल जाएगा? अगर मैंने पैसा डाला एक्स्ट्रा तभी तो बदलेगा, और अगर मैं नहीं डालूंगी पैसा एक्स्ट्रा तो 5 लाख का तो 5 लाख ही जाएगा ना। तो ये जो बैलेंस है ना 5 लाख, साल के आखिरी में इसको कहते हैं कि ये बैलेंस होगा कैरी अगले साल, तो इसको कहते हैं कैरेड डाउन। अब अगले साल एक ही दिन के अंतर में अगला साल स्टार्ट हो गया ना, अगले साल इसको हम शुरुआत की मतलब ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। अभी तो ये एंड वाली कैपिटल थी, अगले साल ये ओपनिंग कैपिटल है। अब इस ओपनिंग कैपिटल को नाम दिया जाता है ब्रॉट डाउन। इसका मतलब जो हमने बोरो करा हुआ है ऊपर वाले अकाउंट से। ऊपर वाला अकाउंट कैपिटल के क्या दे रहा था, हमें 5 लाख दे रहा था कैरी करने के लिए, तो हमने वही बोरो कर लिया, ठीक है।
तो अब सोचो कि अगर मैंने ये एंट्री लिखी है यहाँ पर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे ये किस नाम से आ जाएगा? बाय बैलेंस क्या? बोरो डाउन। ठीक है, सपोज ये बाय बैलेंस बोरो डाउन था 5 लाख रुपीज़। अब मैं एक काम करती हूँ, इसी में 2-3 एंट्रीज और ले लेती हूँ कैपिटल की, सो दैट हम एक अकाउंट पूरा कर तो लें। अब एडिशनल समझ लो, एडिशनल कैपिटल हुई 3 लाख रुपए की। ठीक है, उसने ये एडिशनल दिया 1 अक्टूबर 2021 को, और उसके बाद उसने विड्रॉ कर ली, मतलब ड्राइंग्स कर ली। ये है एडिशन, और उसके बाद उसने विड्रॉ कर ली 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ विड्रॉ करा उसने 30 जनवरी 2022 को। तो अब आपको क्रोनोलॉजी तो समझ आ रही है ना, कि सबसे पहले एडिशन हुआ है, उसके बाद जाके उसका विड्रॉल मतलब इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग हुआ है। ओके, तो ये 2 लाख हो गई उसकी हमारी तरफ से ड्राइंग्स, और ये 3 लाख हैं उसके एडिशन। तो एडिशन करा उसने 1 अक्टूबर 2021 में। तो मैं यहाँ देखूंगी कि एडिशन करेंगे मतलब कि एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? अगेन कैश टू कैपिटल होगी कि नहीं होगी? होगी ना, इसकी एंट्री यही होगी ना। अब दोबारा पोस्ट करूंगी तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 21 को मेरा जो कैपिटल अकाउंट था वो क्रेडिट हुआ बाय कैश से। ठीक है, बाय कैश वो कितना लाया? 3 लाख रुपए लेकर आया। ओके, फिर हमारी 30 जन 2022 को हुआ वही चीज विड्रॉल। अब विड्रॉल की एंट्री क्या होगी? कैपिटल जब आया था तो क्रेडिट था, अब जब जा रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री यहीं लिख देती हूँ मैं कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अब, और क्या आ जाएगा? टू कैश। अब कैश इसलिए क्योंकि पैसा तो गया। ठीक है, अमाउंट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अमाउंट हमें पता ही है, अभी हमारा फोकस है लेजर की पोस्टिंग पे। तो अब यहाँ पे मेरा कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट। ठीक है, तो मैं डेबिट कर दूंगी। कौन से दिन पे? मेरा हो रहा था 30 जनवरी 2022 को। नाउ मेरे पास क्या है? रीजन है मेरे पास टू कैश, तो यहाँ लिख दूंगी टू कैश। हाउ मच अमाउंट? द अमाउंट इज 2 लाख रुपीज़। आर वी डन विद द एंट्रीज? आर वी? हम लोग अपनी एंट्रीज को ख़त्म कर चुके हैं। यही 3 एंट्रीज थी अभी जो हम बेसिकली सीख रहे हैं। तो मेरे एक अकाउंट में कैपिटल से जुड़ी सारी एंट्रीज मैंने लिख दी हैं। अब जो बचा वो एंड में अपना बैलेंस देखना कि कितना बैलेंस है जो अगले साल के लिए कैरी होने जा रहा है। बोरोड डाउन पता है मुझे, कैरेट डाउन निकालना है। तो कैरेट डाउन कैसे निकालते हैं? उसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। ठीक है, अब देखो बैलेंस करना है, इसका मतलब किसी चीज़ को बैलेंस करना है, अप एंड डाउन होगा कुछ। तो अप एंड डाउन यहाँ पे 2 साइड दिख रही है, एक क्रेडिट साइड दिख रही है और एक डेबिट साइड दिख रही है। जरा डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना है? 2 लाख रुपीज़। और इसका कितना टोटल है क्रेडिट साइड का? क्रेडिट साइड का टोटल है 8 लाख रुपीज़। तो अब मुझे बैलेंस करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए और कौन सी साइड चाहिए? यहाँ है 2 लाख, यहाँ है 8 लाख। अगर मैं यहाँ 6 लाख और डाल दूँ तो इसका मतलब ये अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। बट हम इस 6 लाख रुपए को क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अब ये देखो, बिजनेस के पास पैसे आया 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, टोटल हो गया 8 लाख, जिसमें से चला गया 2 लाख। तो बचा कितना? 6 लाख ही तो बचा ना। अब वो 6 लाख है जो अगले साल जाएगा बिजनेस के। ठीक है, इसका मतलब यही वो अमाउंट है जो अब 2022 में यूज़ होगा। इसका मतलब यही तो अमाउंट हो रहा है जो कैरेट डाउन हो रहा है। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD ऑन विच डेट? 31 मार्च 2022। गुड, आर वी गुड? समझ आ गया? और इसी को कहते हैं, यानी कि हर एक बैलेंस का CD निकालना होता है, बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। अब एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, हम इसी बैलेंस को अगले साल कैरेट डाउन करते कैसे हैं, एक्चुअली कैरी कैसे करते हैं, वो सिंपल है। ये क्या होगा, यहाँ पे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट अगर क्लोज होगा तो अगले साल वाला अकाउंट यहाँ पे लिख दिया मैंने ईयर 21, और यहाँ पे लिख दूंगी मैं ईयर 22। तो अब ये जो मेरा बैलेंस है ना, इसको लेकर आऊँगी मैं। अब मुझे पता है कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट। अगर मेरे पास कैपिटल है तो इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट ही होगी। तो ये तो अभी यहाँ पे डेबिट है, तो इसको जब मैं लूँगी ना तो अगले साल यहाँ पे लूँगी। कैसे? बाय बैलेंस ब्रॉट
डाउन इन द सेम वे जब मैंने यहाँ पे लिया था। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, 6 लाख रुपए होगा। बच्चों हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट भी सीख लिया और एक बैलेंस को अगले साल कैरिड फॉरवर्ड कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब रिवर्स भी सोचो इसका, अगर कोई बैलेंस CD यहाँ मिलता हमें तो उसका ब्रॉट डाउन कहाँ लिखती मैं, ऑपोजिट लिखती, हमेशा रिवर्स में जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या सीख लिया है, लेजर बनाना सीख लिया है, एंट्री से अपने अकाउंट में पोस्टिंग सीख ली है, और BD और CD क्या होते हैं, बैलेंसिंग क्या होती है सीख लिया है। तो आज हमने अपने लेजर को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। अब आपके पास जो बची है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन एट होम और यू नो व्हाट टू डू। इफ़ देयर आर डाउट्स तो कॉमेंट अस, डू लेट अस नो ऑन इंस्टाग्राम, और व्हाट्सएप नंबर भी तो प्रोवाइडेड है ना। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस और डू आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू।